ईपीएफओ के पेंशन के नियमों में हुआ बदलाव, 23 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के लाखों सब्सक्राइबर के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने ईपीएफओ के पेंशन के नियमों में कुछ बदलाव किया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ होने वाला है। पेंशन के नियमों में बदलाव को लेकर सरकार की ओर से शुक्रवार को एक बयान जारी किया गया। बयान के अनुसार सरकार ने टेबल डी में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब 6 महीने से कम योगदान वाले कर्मचारी भी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत विड्रॉ कर पाएंगे। अभी तक विड्रॉ करने के लिए कम से कम 6 महीने का योगदान जरूरी होता था। इसके चलते सिर्फ वित्त वर्ष 2023 से 24 में कर्मचारियों के लगभग 7 लाख क्लेम रिजेक्ट किए गए थे। सरकार का मानना है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के टेबल डी में किए गए बदलाव से 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। इस बदलाव से यह सुनिश्चित हुआ है कि अब कर्मचारियों के हर महीने के योगदान को हिसाब में जोड़ा जाएगा और सर्विस पीरियड के अनुपात में विड्रॉल बेनिफिट कैलकुलेट किए जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अब कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की पेंशन स्कीम में विड्रॉल की रकम नौकरी के महीनों और ईपीएस में योगदान के आधार रहे पारिश्रमिक पर निर्भर करेगी। अभी तक विड्रॉल बेनिफिट का कैलकुलेशन कंट्रीब्यूटरी सर्विस की अवधि पर निर्भर करता था, जिसमें कम से कम 6 महीने की एक कंट्रीब्यूटरी सर्विस जरूरी थी। लगातार 6 महीने की कम से कम एक सर्विस नहीं होने के चलते अब तक लाखों क्लेम रिजेक्ट हो जा रहे थे। ईपीएस के टेबल डी में ईपीएफओ के उन सब्सक्राइबर को मिलने वाले फायदे बताए गए हैं जिन्होंने ईपीएस में योगदान किया है और अब सर्विस छोड़ चुके हैं या जिनकी उम्र 58 साल पूरी हो चुकी है। टेबल डी के नियमों में बदलाव के बाद अब कर्मचारियों को फ्रैक्शनल सर्विस के आधार पर भी फायदा मिलना सुनिश्चित होगा।